चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि ये योजना क्या है और कैसे इस योजना का लोगों को लाभ मिलेगा। तो देखिए ग्राफिक्स के जरिए समझिए 11 मार्च को पीएम श्री एयर एम्बुलेंस सेवा योजना को मंजूरी मिली। इसकी घोषणा हालांकि मुख्यमंत्री ने पहले ही कर दी थी, लेकिन 11 मार्च को इस योजना को मंजूरी दी गई। पीएम श्री एयर एम्बुलेंस योजना के लाभ क्या है ये भी जान लीजिए। तो सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली जनहानि को रोकने के लिए, यानी कि घायलों को अस्पताल तक पहुंचाने के लिए, एक शहर से दूसरे शहर तक ले जाने के लिए इस योजना का लाभ दिया जाएगा। गंभीर बीमारी पर एयर एम्बुलेंस की मुफ्त सुविधा होगी, यानी कि किसी भी मरीज को अगर गंभीर बीमारी है तो इस योजना की सुविधा मुफ्त में दी जाएगी। इसके साथ ही आपको बता दें कि बेंगलुरु की एक निजी कंपनी से करार किया गया था, जिसके बाद इस योजना को अमल में लाया गया। यानी कि इस योजना को अमल में लाने के पहले जो इस तरह के प्रयास हुए, बेंगलुरु के एक प्राइवेट कंपनी से करार किया गया और अब इस योजना का लाभ भी लोगों को मिलने लगा है। क्रिटिकल स्टेज के मरीजों को दिल्ली मुंबई शिफ्ट किया जा सकता है, यानी कि देखिए रीवा से भोपाल तक तो मरीज पहुंच रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही दूसरे राज्यों में खासकर दिल्ली और मुंबई तक मरीजों को शिफ्ट किया जा सकता है। तो ये तो आपने जाना कि योजना का है, लेकिन इस योजना के लाभ क्या क्या होंगे, यानी कि आम जनता आपसे जुड़ी हुई ये जानकारी ये भी आपको बताते हैं। तो देखिए दुर्घटनाओं और प्राकृतिक आपदाओं में जो बीमार होंगे या फिर जो घायल होंगे वो इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली जनहानि को रोकने के लिए भी ये प्रयास जो है, ये योजना जो है कारगर साबित होगी। सड़क दुर्घटनाओं में जो घायल होंगे उन्हें दूसरे शहरों तक पहुंचाने के लिए, दूसरे अस्पतालों तक पहुंचाने के लिए इस एयर एम्बुलेंस का लाभ उठाया जा सकेगा। साथ ही हृदय, श्वसन और न्यूरोलॉजिकल संबंधी आपात स्थितियों में भी कई बार हम देखते हैं कि ऐसी स्थितियों में मरीजों के दूसरे अस्पतालों तक ले जाने से पहले मौत हो जाती है और उसी को देखते हुए एम्बुलेंस योजना की शुरुआत की गई है। नवजात जोखिम गर्भधारण की गंभीर परिस्थितियों में भी इस योजना का लाभ उठाया जा सकेगा। तो देखिए कई तरह के पैमाने हैं और कई तरह के मरीज हैं जिन्हें इसका लाभ मिलेगा। और इसके साथ ही देखिए पीएम श्री एयर एम्बुलेंस योजना जिसकी शुरुआत कर दी गई है और आज इसके साथ ही साथ जो पहला मरीज था रीवा से भोपाल वो भी पहुंच चुका है। सीधे उज्जैन का रुख करेंगे, हमारे साथ संवाददाता संतोष कृष्णानी जुड़ गए हैं। संतोष, एक बेहतर योजना जो मरीजों को लाभ पहुंचाएगी, मरीजों के परिजनों की परेशानियों को घटाएगी और आज से इसकी शुरुआत भी हो गई है। बिल्कुल ऋतु, सबसे पहले तो नेक होना चाहिए। कुछ काम करने के लिए नेक अच्छी होगी तभी वो काम सफल होता है। और जिस प्रकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सोच है वो भी नेक है, वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की नेक की तारीफ चारों तरफ हो रही है। जिस प्रकार पीएम श्री हवाई यात्रा के माध्यम से जो आपातकाल में जिस प्रकार जो एक्सीडेंट्स होते हैं या गंभीर बीमारियां होते हैं उसके कारण कई बार दुर्घटनाओं में उनकी मौत हो जाती है। गंभीर इलाज के दौरान अस्पतालों में दूसरी जगह नहीं जा पाते, उसके कारण उनको कहीं ना कहीं मौत हो जाती है। इसीलिए प्रधानमंत्री जो हवाई सेवा एम्बुलेंस के माध्यम से यहाँ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जो सौगात दी थी, उज्जैन से उसी की शुरुआत हुई थी, उसी का मध्य प्रदेश में आज जो रीवा में एक पेशेंट आया जो हार्ट का मरीज था उसको भोपाल में इलाज दिया जा रहा है। ऐसी सोच अगर नेक होगी तो कहीं ना कहीं सभी की जान अहम होती है, परिवार के लिए अहम होता है। अगर किसी को गंभीर बीमारियां होती है तो उसकी सेवा का संकल्प लेते हुए उसको सेवा का लाभ मिल सकता है। इसीलिए कहीं ना कहीं जिस प्रकार की प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की चारों तरफ तारीफ हो रही है और इस सेवा का गरीब से गरीब वर्ग और इसके साथ ही संतोष, मध्य प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां एयर एम्बुलेंस की सुविधा भी दी जा रही है। फिलहाल शुक्रिया।